नमस्कार, दनादन 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करते हैं। आज सीएम कमलनाथ इंदौर दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम किसानों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही बस टर्मिनल समेत राव को करीब 800 करोड़ की सौगात देंगे। रतलाम में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच से कांग्रेस के नेताओं पर ही तंज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के पल्लू में छिपकर बैठे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि जब कांग्रेस नेता आपके पास आए तो पूछना कि जब मां बेटी सड़कों पर बैठी थी तब आप कहां थे। आरिफ मसूद सीएए और एनआरसी का विरोध करने के लिए यहां पहुंचे थे। बैतूल में मंत्री सुखदेव पांसे ताप्ती महोत्सव में जब भाषण दे रहे थे उसी दौरान बत्ती गुल हो गई और 10 मिनट बाद बत्ती आई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 20 साल बाद आज अन्न ग्रहण करेंगे। पिथेश्वर हनुमान मंदिर में पूर्णाहुति के बाद भोजन करेंगे। विजयवर्गीय ने साल 2000 में पितृ पर्वत पर हनुमान जी की प्रतिमा विराजित करने के बाद ये संकल्प लिया था। सिवनी के घनसौर में ईश्वरपुर मिडिल स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने शराब पीकर खूब हंगामा मचाया। प्रभारी प्राचार्य जैसे ही क्लास में पहुंचे शराब की बदबू से सारे बच्चे परेशान हो गए और सभी क्लास से बाहर आ गए। ग्वालियर में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स राइफल से फायरिंग करता नजर आ रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा पिपरिया सड़क पर पनागर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। ससुराल से मायके वालों के साथ अपने मायके लौट रही दुल्हन के ऑटो को डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और अपने साथ करीब 1 किलोमीटर तक ऑटो को घसीटता ले गया। सीहोर के रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहां राजकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग के दोनों पैर कट गए। हादसे के बाद बुजुर्ग घंटों स्टेशन पर तड़पता रहा जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायसेन में एक महिला से गैंगरेप की वारदात हुई। 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बुरहानपुर में ताप्ती और सहायक नदियों पर धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि जिले की कुल 9 रेत खदानों का ठेका हो चुका है। वहीं प्रशासन मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। सीधी का दुबरी संजय टाइगर रिजर्व इन दिनों बाघों की चहलकदमी से गुलजार है। वहीं पहुंच रहे पर्यटकों का स्वागत कमली बाघिन के नन्हे शावक और बड़े से आजाद हुई बाघिन कर रही है जिससे अधिकतर पर्यटकों का रुख टाइगर रिजर्व की ओर हो रहा है। मंडला का कान्हा नेशनल पार्क यूं तो बाघों के लिए देश विदेश तक फेमस है लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब कान्हा में विदेशी जजों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सभी विदेशी जज पड़ोसी देश बांग्लादेश के हैं। दरअसल कानून का पाठ पढ़ने के लिए बांग्लादेश के 40 न्यायाधीश मंडला जिले पहुंचे हैं। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध रहस्य लोकोत्सव मेले का शुभारंभ हुआ। ये मेला 3 दिन तक चलेगा। इसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिन किसानों को टोकन मिला है उनका धान खरीदा जाएगा। इसे विपक्ष ने किसानों की जीत बताया है। रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री हमर लैब का उद्घाटन करेंगे। जिला अस्पताल पंडरी में हमर लैब का शुभारंभ होगा। महासमुंद के चर्चित किशनपुर हत्याकांड के पीड़ितों ने रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य ममता साहू भी मौजूद रहीं। पीड़ित परिवार ने राज्यपाल से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है और इस साल केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख टन से बढ़ाकर 31 लाख टन करने की मांग की है। गरियाबंद में आदिवासियों के नाम जमीन के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। आदिवासियों के नाम जमीन रजिस्ट्री करा ली गई। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने 4000 पन्नों की जानकारी कलेक्टर को सौंपते हुए मामले की जांच की मांग की है। गरियाबंद में तहसीलदार रजनी भगत को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर काम में लापरवाही के आरोप लगे हैं। 3 दिन के भीतर रजनी भगत को नोटिस का जवाब देना है। गरियाबंद के कुंडेला भाटा धान केंद्र पर नियम ताक पर रखकर भूसा खरीद रहे हैं लोग। आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए बिना तौलाए ही भूसा दिया जा रहा है। बालोद में एक बुजुर्ग दंपति पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। भोयना पार गांव में इस बुजुर्ग दंपति के मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। अब ये लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। बिलासपुर में बगैर एफआईआर के एक शख्स को बार बार सिविल लाइन थाने में बिठाए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। राज्य शासन बिलासपुर आईजी, एसपी और सिविल लाइन थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने पूछा कि बिना एफआईआर दर्ज किए किस नियम के तहत बार बार थाने बुलाया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर बिलासपुर निगम आयुक्त को नोटिस दिया है और 24 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है। निगम में सहायक शिक्षक ने बीएड करने के बाद भी इंक्रीमेंट नहीं देने पर याचिका लगाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 एडवांस इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया था, लेकिन तय समय में न तो आदेश का पालन हुआ और न ही आयुक्त की तरफ से कोई जवाब आया है। महासमुंद में दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए एक दिन की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें 10 लोगों का चयन सेलिंग स्किल और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया। इन युवक युवतियों को फ्री में 3 माह का प्रशिक्षण भिलाई में दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी प्लेसमेंट के जरिए नौकरी तय कर दी जाएगी। सूरजपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को असम से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी झांसा देकर लड़की को असम ले गया और 4 महीने तक उसे अपने पास रखा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने असम से आरोपी के पास से नाबालिग को बरामद कर लिया है। कोरबा में दीपिका नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष संतोषी दीवान ने बजट पेश किया, जिसमें कुल प्रस्तावित आय 60 करोड़ 38 लाख जबकि प्रस्तावित व्यय 60 करोड़ 41 लाख की पेश की गई। वहीं बैठक में आपसी सहमति से मटन मार्केट को दूसरी जगह शिफ्ट करने और शराब दुकान को मेन रोड से हटाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही गई। कोरबा में एनटीपीसी जमनी पाली सिद्धि वाटिका के पास नाले में सैकड़ों की संख्या में मृत मुर्गियों के मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मृत मुर्गियों को गड्ढे में दफन कराया। पुलिस अब मुर्गियों की मौत और उसे फेंकने के मामले की जांच कर रही है। विधानसभा में विपक्ष ने शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। घोषणा पत्र में किए वादे पर अमल नहीं करने पर विपक्ष ने सवाल उठाया और हंगामा किया, जिस पर आबकारी मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। भिलाई के तालपुरी में इंटरनेशनल कॉलोनी के निवासी हाउसिंग बोर्ड की मनमानी के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। एक हफ्ते से कॉलोनी की बिजली गुल है। गुरुवार को बोर्ड प्रबंधन ने लिफ्ट का कनेक्शन भी कट कर दिया, जिससे बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ गई। आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक गिरा। निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर पटरी पर लौट रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्थिति सामान्य है और गुरुवार को किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों से निपटने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया है। 48 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 106 लोग गिरफ्तार किए गए। 350 अमन कमेटी की बैठकें की गई। इस बीच दिल्ली पुलिस ने दंगों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है और मामलों की जांच के लिए 2 विशेष जांच टीम गठित की गई हैं। टीमों का नेतृत्व 2 पुलिस उपायुक्त करेंगे। दिल्ली में गुप्तचर ब्यूरो के एक कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में शामिल रहने का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद ताहिर हुसैन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ताहिर हुसैन ने आरोपों को झूठ और निराधार बताया है। गुप्तचर ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा दिल्ली के दंगा प्रभावित चांदबाग इलाके में एक नाले में बुधवार को मृत पाए गए थे। अंकित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। दिल्ली हिंसा केस में हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इस केस की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। इससे पहले कोर्ट ने हिंसा से पहले नेताओं के भड़काऊ बयान को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा में मारे गए लोगों को दिल्ली सरकार ने 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और जिनके मकान जलाए गए हैं उन्हें दिल्ली सरकार 5 लाख की सहायता देगी। इसका सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। मानहानि मामले में समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। केजरीवाल और आपके अन्य नेताओं पर शहर की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर यह मामला दायर किया गया था। दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई करने वाले मुरलीधरन के तबादले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं पर कड़ी टिप्पणी करने के कारण उन्हें हटाया गया है, जबकि सरकार का दावा है कि तबादला कानून के तहत किया गया। दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये 2 दिन की हिंसा नहीं है, 2 महीने से लोगों को उकसाया जा रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए गाजियाबाद में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह पर पुलिस के जवान मौजूद हैं जो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। सड़क पर लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। भुवनेश्वर में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है।